नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीएसएफ कॉट पाकिस्तानी रेंजर एट इंटरनेशनल बॉर्डर इन राजस्थान। जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि ऑल टाइम युद्ध को छोड़कर हर समय गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी इन सभी जगहों पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है उसकी सुरक्षा करती है। इसके अलावा बीएसएफ बांग्लादेश से जो लगी हुई जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी भी सुरक्षा बीएसएफ करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत चीन सीमा पर एलएसी पे जो नॉर्मल डेज में जब युद्ध नहीं है या तनाव नहीं है उस समय आईटीबीपी जो है एलएसी की सुरक्षा करती है। वहीं अगर हम भारत नेपाल सीमा की बात करें तो वहां पर एसएसबी वो जो है भारत सीमा की सुरक्षा करते हैं। तो मित्रों, बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को राजस्थान से लगी हुई जो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा है वहां से उसको पकड़ लिया है। सामान्य सी घटना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मित्रों इससे बीएसएफ बहुत खुश है। और जो लोग मीडिया को फॉलो करते हैं और पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो भी भारत के साथ अच्छा बुरा हो रहा था उसको फॉलो कर रहे हैं, उन सबको मालूम होगा कि ये कितनी बड़ी चीज हुई है। कुछ ऐसा हो गया है जिसका बीएसएफ, सरकार, सेना बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। कम से कम 10 दिनों से इसका इंतजार भारत सरकार कर रही थी कि कुछ ऐसा हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। राजस्थान की सीमा से ये एक पाकिस्तानी रेंजर, जो कि गलती से या जानबूझ से नहीं पता, भारत की सीमा में इंटर हो गया और बीएसएफ ने तुरंत जो है उसको घेर लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया, अपनी कैद में ले लिया। मित्रों, इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि बीएसएफ के लिए ये क्यों खुशी का क्षण है। एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है, छोड़ना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीएसएफ बहुत खुश है और सरकार और सेना और जो भी लोग स्ट्रेटेजिक लोग हैं देश में वो इस घटना से बहुत खुश हैं। ये क्यों खुश हैं, क्या बात है, कौन है ये पाकिस्तानी रेंजर, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे और पहले जो घटनाएं हुई हैं उससे इसकी कड़ियों को भी जोड़ेंगे। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप हमारे थंबनेल को देख के या हमारे टाइटल को पढ़ करके आपने हमारा वीडियो देखना शुरू किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको वीडियो का पूरा लाभ मिल सकेगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जो भारत पाकिस्तान के बीच राजस्थान राज्य से लगी हुई सीमा है, जो कि थार मरुस्थल और इससे लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पर एक पाकिस्तानी रेंजर गलती से भारत की सीमा में चला आया और बीएसएफ ने उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया। ये कुछ ऐसा हुआ है जिसका भारत बड़ी बेसब्री के साथ पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से इंतजार कर रहा था कि कुछ न कुछ ऐसा हो जाए, और वास्तव में ऐसा हो गया। अब आपको बताता हूं कि भारत क्यों इसका इंतजार कर रहा था। अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले एक बीएसएफ का कांस्टेबल, जिसका नाम है पूर्णम कुमार शाह, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और हाल ही में अभी इनकी पोस्टिंग पंजाब में हुई थी। बीएसएफ के कांस्टेबल थे ये, और ये किसानों को एस्कॉर्ट करके फेंस के उस पार और जो पिलर्स हैं, इंटरनेशनल पिलर्स, उनके बीच में जो किसानों के खेत हैं उनको गार्ड करते हुए उनको सुरक्षित वहां ले गए थे फसल को कटवाने के लिए। इसी बीच गलती से, चूंकि ये अभी जल्दी ही वहां पोस्ट हुए थे, इनको वहां की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उनका अंदाजा नहीं थी, ये 0 लाइन पार कर गए। गलती से ये केवल 2 से 3 मीटर ही पाकिस्तान में इंटर किया था और पाकिस्तान रेंजर्स ने इनको जो है वहां पर गिरफ्तार कर लिया था, पकड़ लिया था, जबकि ये ऑन ड्यूटी थे।
नॉर्मल डेज में क्या होता है कि जब इस तरह के एक दूसरे के जवान पकड़ लिए जाते हैं या गलती से इस पार उस पार चले जाते हैं और ये समझ में आता है कि इनका कोई स्पेशल मोटिव नहीं था, कोई ये दूसरे देश को खतरा नहीं पहुंचा रहे थे, क्योंकि सीमा एक खिंची हुई लाइन नहीं है, एक कोई दीवार नहीं है, इसलिए गलती से इधर उधर 2-4-10 मीटर आधा किलोमीटर तक लोग गलती से चले जाते हैं। सिपाही भी चले जाते हैं और आम नागरिक भी चले जाते हैं, लेकिन दोनों देश बहुत ही आसानी से उनको मीटिंग करने के बाद, सब कुछ क्लियर इंट्रोगेशन करने के बाद उनको छोड़ देते हैं, वो अपने देश चले जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब पूनम कुमार साहब पकड़े गए, उसके 2 ही 3 दिन पहले पहलगाम टेरर अटैक हुआ था और भारत ने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी थी। जो 5-6 कदम उठाए उससे पाकिस्तान घबरा गया था और भारत ने कुछ कहा भी नहीं, उसके बावजूद उनको लग रहा था कि भारत अटैक कर देगा। लगातार बीएसएफ रिक्वेस्ट कर रही थी पाकिस्तानी रेंजर्स से, उनके अधिकारियों से कि पूनम शाह को छोड़ दीजिए, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे थे। 2 फ्लैग मीटिंग्स भी हुई, तीसरी मीटिंग भी कॉल की गई थी, उसके बावजूद वो कुछ सही जवाब नहीं दे रहे थे। नॉर्मल डेज होते तो शायद वो छोड़ देते। वर्तमान समय में उनका कहना था कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक हम छोड़ नहीं पाएंगे। और इंडिया को लग रहा था कि जो भारत ने स्टेप उठाए हैं उनको कम करने के लिए ये पाकिस्तान इस सोल्जर को बार्गेन करेंगे, इसको ब्लैकमेल करेंगे भारत को कि अगर आप ये कदम उठाएंगे, अगर आप पानी रोकेंगे, अगर आप ट्रेड बंद करेंगे तो हम इस सोल्जर को मार देंगे। अब भारत के पास पाकिस्तानी सिपाही भी हैं। अब एक सिपाही के बदले दूसरा सिपाही ही छोड़ा जाएगा। अगर पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तानी रेंजर को छोड़ा जाए तो उसको प्रणब कुमार शाह को भी भारत के हवाले करना पड़ेगा। इसलिए बीएसएफ बहुत खुश है, क्योंकि अभी तक एक ऐसा माहौल था कि लोग डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कल पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं वो इस बात को अस्वीकार कर दें कि उनके पास प्रणब कुमार शाह है ही नहीं और अंदर ही अंदर उनकी हत्या कर दी जाए। लेकिन अब पाकिस्तान बुरा फंसा है। अगर उनको ये जवान वापस चाहिए तो उनको हमारा बीएसएफ का जवान भी वापस करना पड़ेगा। तो चलिए मित्रों, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है बीएसएफ के लिए और भारत सरकार के लिए कि प्रणब कुमार शाह को लाने के लिए भारत सरकार को झुकना नहीं पड़ेगा। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा डिटेल, हमारी सूचना, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।